हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर के अंदर क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो शुरू करने वाले हैं। पिछले जो चैप्टर्स में आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मैसेज करके कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा 100%। और आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको सिलेबस कंटिन्यू चल रहा होगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में जब हम लोग आते हैं तो एक ही मोटिव होता है हमारा, हमेशा जो हमारा जो मोटिव है वो समझने वाला होता है, वो होता है आपका फ्लो। हमेशा हम ये बात करते हैं, जैसे घर में आप लोग कोई जो इलेक्ट्रिकल आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी आपका फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, जो भी आप चीज़ें यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आप यूज कर रहे हो, तो एक एक्चुअल आप देखते हो कि टू जो वायर्स हैं आपके, टू होते हैं आपके। मैं बता दूं आपको, एनोड और कैथोड की बात करते हैं हमेशा हम, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की बात करते हैं हम। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया आपका, ओम्स लॉ हो गया आपका, रेजिस्टेंस हो गया आपका, रेजिस्टिविटी हो गया आपका, इलेक्ट्रिक करंट हो गया आपका, चार्जेज हो गए हैं। तो इन सब के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करते चलेंगे इस चैप्टर के अंदर। जब भी हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो जो मेन पॉइंट होता है हमारा फ्लो का होता है। और यहाँ से मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात बता दूँ तो विदाउट वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी नॉट पॉसिबल विदाउट वायर। इलेक्ट्रिसिटी हमारी वायर्स के बिना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मेन केस मैं बता दूं आपको, यहां से होना है फ्लो, और वो फ्लो होना है आपका आयंस का। किसका फ्लो होना? आपका आयंस का। और जो आपके आयंस हैं वो है आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें, आप पॉजिट्रॉन की बात कर देते हैं हम। आपको पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे होते हैं, बिहेवियर में आपकी नेगेटिविटी दिखाते हैं। जो सिंबल होता है इसका नेगेटिव है, और प्रोटॉन का सिंबल हमेशा क्या है आपका पॉजिटिव है। क्वेश्चन उठा के देते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसमें आपका आयन है वो हमेशा क्या रहने वाला है? इलेक्ट्रॉन। मतलब जो फ्लो करने वाला है, फ्लो की बात आएगी तो हमेशा किसकी आएगी? इलेक्ट्रॉन की ही बात आएगी। और जब हम पॉजिट्रॉन की बात करेंगे हमेशा ये आपका ब्लैंक है। ये क्या रहने वाला? आपका ब्लैंक रहने वाला है। मतलब जहां से भी कोई भी स्टेबल, कोई भी हम यहाँ पे ले लिया हमने, कोई भी फ्लो के लिए कोई भी एक रीजन ले लिया है, इस रीजन के अंदर हम देखेंगे होल्स, मतलब ब्लैंक स्पेस। और ब्लैंक स्पेस ही आपके क्या है? पॉजिट्रॉन है। इधर ब्लैंक स्पेस ही क्या है? आपके पॉजिट्रॉन है। जब भी यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये हमेशा क्या करेंगे? इनके अंदर प्लेस हो जाएंगे। मतलब ये यहाँ से जो रीजन है फ्लो हो रहा है आपका, और फ्लो आयंस का हो रहा है, तो ये आयन यहाँ से फ्लो होने के बाद यहाँ पे क्या कर जाएगा? प्लेस कर जाएगा। मतलब कहने का टोटल मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रॉन है वही क्या कर रहे हैं? आपके फ्लो कर रहे हैं। जो आपके पॉजिट्रॉन्स है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ होल्स फॉर्मेशन मान लो या ब्लैंक मान लो, ये स्पेस है किसी भी रीजन के अंदर। तो जो आपके आयंस हैं मैंने आपको बताई थी कि वायर, विदाउट वायर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट पॉसिबल की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करेंगे। तो यहाँ पे नोड्स की बात करते हैं हम, एक्चुअल जहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट या ये जो आपके आयंस हैं ये प्रोवाइड करा रहे हैं। एक्चुअल सिंबॉलिक कोई भी आपका रीजन है, यहाँ से एक नोड और सेकेंड नोड, जैसे घर पे आप बैटरी इन्वर्टर यूज करते हो, इन्वर्टर की जो बैटरीज हैं उन पे आपको दो नोड दिखाई देते हैं। एक नोड होता है आपका एनोड और सेकंड क्या होता है आपका? कैथोड। एनोड और
कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा हो जाएगा आपका एनोड और पॉजिट्रॉन के लिए कौन सा हो जाएगा कैथोड। तो ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि एनोड के पास कौन सा चार्ज है आपका नेगेटिव चार्ज है और इसके पास कौन सा है आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से एक मैंने वर्ड बोला है चार्ज एक्चुअल क्या है। तो जो फ्लो कर रहे हैं आयंस हमारे वही क्या है आपके चार्जेज हैं जो आपके नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इन दो टर्म्स में ये आपके डिफाइन किए गए हैं। इससे नेक्स्ट हम चलते हैं जो आपका मेन यहां से शुरू होता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट मैं आपको बता दूं डिनोट करते हैं आई से। आई क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है जो इक्वल होता है हमेशा चार्ज बाय टाइम। आई इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। यहाँ से आप इसका डेफिनेशन भी बता सकते हो। चार्ज पर यूनिट टाइम की बात करेंगे हमेशा तो किसकी बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ से बात करने वाले हैं। तो चार्ज जो थे आपके चार्ज का जो यूनिट है आपका वो है कूलम। क्या आपका चार्ज का यूनिट कूलम है और टाइम का क्या है आपका सेकंड हो जाएगा। तो जो आपका करंट है ये हो जाएगा आपका कूलम पर सेकंड की बात हमेशा करेंगे। कूलम पर सेकंड की हम बात करेंगे। यहाँ से जब बात करने वाले हैं तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो किस में नोट जो आपकी यूनिट है एम्पियर किस में होगी आपकी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी आपकी एम्पियर होगी। एक्चुअल में मैं आप लोगों को समझा दूं अच्छे से एक बार जो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जब हम एक्चुअल वायर लगा रहे होते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का तो अपने सर्किट के अंदर लगाते हैं हमेशा। तो सर्किट के अकॉर्डिंग ही हम यूनिट्स डिवाइड कर रहे हैं कि ये भाई कूलर का भाई ये हमारे पंखे का हो गया ये बल्ब का हो गया है फैन वगैरह सब कुछ हम डेरिवेट करते हैं। इस चीज़ में अलग अलग फंक्शंस बनाते हैं। उसके जो फंक्शंस बना रहे हैं वायरिंग के थ्रू वही हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है जो पूरे घर में हम फिटिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो यहाँ से देखते हैं जो वायर है उस वायर के अंदर जो हमारे एक्चुअल में आयंस हैं और जो हमारी जो नेगेटिव और पॉजिटिव हमने टर्म बनाई है एनोड और कैथोड की सिंबल देके हमने बनाई है तो इसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं हम। एक्चुअल में उस वायर के अंदर इनका फ्लो होना है। इस वायर के अंदर इनका फ्लो होना है। इलेक्ट्रॉन्स का जब फ्लो होगा एक्चुअल में तभी तो एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक हम नोट करते हैं या गेन करते हैं लूज करते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज तभी तो करते हैं पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं या हम नेगेटिव चार्ज कर रहे हैं। इसके साथ में जो चार्जेज हैं हमारे चार्जेज की वैल्यू क्या है आपकी क्या उसे डिनोट कर रहे थे और वो उसकी यूनिट क्या आपकी कूलम है। टाइम की क्या आपकी सेकंड होगी। तो इसी तरीके से हमने इलेक्ट्रिक करंट की बात बताई तो इलेक्ट्रिक करंट में आ गया चार्ज पर यूनिट टाइम की वैल्यू थी हमारी हमेशा कि जितने भी चार्जेज फ्लो हो रहे हैं उस सर्किट के अंदर सर्किट जो वायर लगा लो आप सर्किट लगा लो उस सर्किट के अंदर जो चार्जेज आपके क्या हो रहे हैं फ्लो हो रहे हैं कितने टाइम में वो फ्लो हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चार्ज पर यूनिट टाइम तो हमने इलेक्ट्रिक करंट निकाला ना। तो चार्ज का आपका कूलम हो गया टाइम का आपका सेकंड हो गया कूलम पर सेकंड की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट की जो आपकी यूनिट होगी आई इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा एम्पियर में नोट करेंगे। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अकॉर्डिंग सर्किट जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सर्किट के अंदर इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे और हर एक पार्ट को अच्छे से ड्राइव करके चलेंगे हम समझ के चलेंगे। तो अगर इसमें कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।